नेवर एवर हैप्पी। अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? आपके लाइफ में भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो कैसे उस लेवल से उठे ऊपर, जब एक डाउन फेज आता है? सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी, ऋषि यू कैन नॉट गो। तो वो एक टाइम था ऋषि मेरी लाइफ का व्हेन आई फेल्ट दैट आई एम द बिगेस्ट लूजर ऑफ माई लाइफ। एंड क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ना इतना बड़ा मोमेंट देख लिया था कि लाइक बिकॉज आई लिटरली वर्कड सो मेनी ईयर्स सो हार्ड फॉर दिस मोमेंट, एंड इन द एंड मोमेंट जीतने के बाद, गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कॉम्पिटिशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग। वाई सो एज लिमिट्स एंड ऑल? ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद को क्वेश्चन किया, गलत लगे रूल्स, ये किया वो किया, बट देन आई एंटर्ड इनटू मूवीज़। मैंने फिल्म्स में रिलीज़ हो गई थी, फिर उसके बाद वो 2012 की बात थी। 2015 अगेन आई वेंट एज अ कंटेस्टेंट, और जब मैं एंटर किया मैंने, ऑल दी गर्ल्स दे वर थिंकिंग कि why the hell, what is she judging our pageant or what? And I entered there like a contestant, and girls are listening to my song, daddy mummy hai ne ghar pe, because they all were like so nervous before actually auditioning, and I auditioned, and then all the girls were so like they did not wanted me to participate again, and I could actually feel that because there was like entire group and I was all alone. बट समटाइम्स लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई भी नहीं कर रहा होता है, बट आपको खुद से अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करना होता है। क्या एक्टर होना एक्चुअली एक डिफिकल्ट चीज़ है? एक्टर होना, हाँ, एज अ सेलिब्रिटी एक्टर, लाइक डिफिकल्ट सब लोगों के लिए डिफरेंट है। इफ़ यू आर एंजॉइंग इट तब कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता लाइफ में। इफ़ यू योरसेल्फ यू आर एंजॉइंग इट, लाइक इन टर्न जो इन रिटर्न इतना प्यार मिलता है दर्शकों का, इतना अप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, लाइक समटाइम्स यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, और किसी तरह के लुक्स होते हैं जिसमें मतलब 6-7 घंटे कुछ लाइक वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे हमेशा हर किसी की लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल इफ़ यूर इन मिर्ची, तो आपको भी लाइक कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता होगा, ज़्यादा आपको करना पड़ता होगा काम। तो द सेम मैनर इट हैपन्स विद द एक्टर ऑल्सो। तब उस दिन लगता है कि डिफरेंट थिंग्स लाइक डिफरेंट डेज, सो इट्स लाइक दैट। प्रेशर कोई भी काम कर लोगे लाइफ में, हर जगह है चैलेंजेस तो है। आपको कुछ सीखने मिला इस इंडस्ट्री से, एक लाइफ लेसन या एक आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? हाँ, मेरी पहली फिल्म में मैंने धर्मेंद्र जी के संग काम किया था। आई वर्कड विद ऑल द ड्यूल्स। तो धर्मेंद्र जी ने मुझे बताया था कि उर्वशी बेटा, जो ईगो नाम की चीज़ होती है ना, वो अपने पैर के नीचे से दबाओ और उसको कुचल दो पैर से। एक्शन भी करके बताया था, ऐसे कुचलो। तो तब से वो मैंने अपनी जहन में डाल दी। तो आई नेवर कैरी दैट काइंड ऑफ ईगो, और आई नेवर हैव लाइक थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो होता है ना शुरुआत में, पहले आपके दिमाग में डाल देते थे तो वो। एंड मैन माई फर्स्ट डायरेक्टर, द गदर एक प्रेम कथास डायरेक्टर अनिल शर्मा बोला, कुड़िए अगर तेरा पैकअप होता है तो पैकअप में कभी खुश नहीं होने का, लाइफ में पैकअप हो जाएगा। तब से एवरीबडी गेट सुपर हैप्पी, ये पैकअप, एंड आई एम द ओनली वन। यू जस्ट सी मी आफ्टर एवरी सिंगल शूट, everybody is happy in pack-up and I'm never ever happy. और ये कब बोली थी बात? 2013 में, 2014 में। मुझे तब से लेकर अभी तक it's there in my subconscious and system में अंदर से, तो I never get happy. I'm like, pack-up? Okay, cool. Okay. Never happy. Like everybody becomes happy. वो बस वो जो सिखाया हुआ है तब से वो चलते आ रहा है, तो तब never happy.